एक और सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए मतलब आप सोच समझ लें कि आपको चेंज करना है कि नहीं करना है, पूरे अपने खुद का माइंडसेट बना लें। आप एजेंट से अगर पहले कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको तो यार मेरे किसी भाई या बहन ने बोला कि ईशान भाई आप बड़ा ज़्यादा तेज़ बोलते हो, तो मैं अब से हम थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करेंगे, तो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और समझ आए। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज योर ब्रो ईशान रानी, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज है हमारी ब्लॉगिंग का डे 63 और पीछे का मौसम चेक कर सकते हैं। फोकस ये है, अब धूप लग गई है, तो मतलब दो तीन दिन के बाद फिर से बारिश शुरू हो जाएगी, बट अभी धूप लग पड़ी है। और आज का वीडियो हमारी मोस्ट मतलब आज का व्लॉग हमारा रहने वाला है इंफॉर्मेटिव। तो और टॉपिक है हमारा कि हाउ एंड वाई टू चेंज अ कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब हाउ वाला तो आपको बड़े सारे मिल जाएंगे, बट वाई वाला नहीं मिलेगा कि क्यों करना चाहिए, उसके मैं आपको प्रॉपर रीज़न दूंगा। और बाकी आपके ऊपर है, आपका अपना डिसीजन है। मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आपको करना ही चाहिए, तो अपना खुद का वो देखें। बट क्यों करते हैं लोग, मैं उसका मतलब क्यों करना चाहिए ये नहीं, क्यों करते हैं लोग वो बताऊंगा। तो उसके लिए जुड़े यार, ड्रेस देख के आपको पता लगी गया होगा कि आज हमारा काम है, तो काम पे जाना पड़ेगा। मन तो नहीं करता हमारा, पर आपको बताइए खर्चे कितने हैं, तो काम पे जाना पड़ेगा। और उसके लिए तब तक मैं अपनी देखता हूँ, एक्टिविटी करता हूँ और आपको ले चलता हूँ रास्ते में, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और इन वीडियो में पूरा जब तक व्लॉग खत्म होगा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता दूंगा। तो उस बात की टेंशन ना लें और जुड़े रहिए। और पीछे आज कमरा बहुत ज़्यादा मैसी है और रोहित भाई सोए हैं हमारे ये भी आएंगे हमारे साथ काम पे थोड़ी देर में, बट सबका अलग अलग टाइम होता है, यहाँ पे शिफ्टों में काम होते हैं, तो क्या तो नहीं। तो गाइस यहाँ पे लोग सुबह ब्रेकफास्ट में सीरियल खाते हैं। हम काम पे जाने से पहले सीरियल खाते हैं। सो के उठा तो तुम्हारा भाई आलसी और सीरियल खा रहे हैं। कुछ खाने के लिए था नहीं आज, रोहित भाई ने कुछ नहीं बनाया। पड़ा ना तो राव तो खा लिया था मैंने तो देखते हैं फिर शाम को करते हैं कोई अच्छा खाने पीने का जुगाड़, और तब तक तो फिर यही है। 2 टिफिन रखे थे, मैं ले जाऊंगा काम पे। 2 बड़े थे, 3 रखे थे वैसे, 2 एक कल शाम को। पर चलो कोई नहीं, मैं रात को खा लिया तो सेम चीज़ तुम्हारा बार बार नहीं खाता। और काफ़ी दिन हो गए थे सीरियल खाए हुए भी, तो यहाँ पे खाते हैं। ऑजीज यही खाते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया में सारे लोग, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, आपको देता हूँ इन्फॉर्मेशन और जानने के लिए जुड़े रहेंगे। अपने दोपहर के हो रहे हैं, अपने कितने हो रहे हैं 5, और आपको भाई खा रहा है सेब। और मैं यार काम के लिए लेट हो गया। वैसे तो मैं बैठ के 11 बड़ी वीडियो बना देता हूँ उधर ही कमरे में ही, बट आज मैं काम कुम करने पे जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपके लिए माफ़ी चाहूँगा कि शायद से अब मैं लेट भी हो गया हूँ बड़ा ज़्यादा। 5 मिनट बचे हैं 5 बजने को, तो मेरे को 5 बजे शुरू करना है अपना काम। तो मैं क्या करता हूँ कि क्या करूँगा, हाँ आपको दूंगा मैं ज्ञान ब्रेक के बाद, मतलब काम के बाद। तो जाने के जुड़े रहिए। आ चुके हैं गाइस, और आज हमारे यहाँ पे पार्टी हो गई है, और हमारे कुछ माय गुड फ्रेंड तो एंजॉय करेंगे। और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में घर पे, और फ्री होना पड़ा तुम्हारा भाई 1 घंटे में, तो जानने के लिए जुड़े रहिए। तुम्हारा भाई आ गया वापस काम से, और काफ़ी लेट हो गया आज व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि रात के हो रहे हैं अभी 11:30। और मतलब आगे बढ़ने से पहले कि हाउ टू चेंज योर कोर्स, वो बताने से पहले रीज़न बताता हूँ कि क्यों लोग अपने कोर्स को चेंज करते हैं और क्यों प्रेफर करते हैं कि मतलब कोर्स चेंज करना ठीक है। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला सबसे बड़ा जो लोगों को लगता है कि पीआर के लिए, कि अगर वो ट्रेड कोर्स ले लेंगे या कोई डिप्लोमा ले लेंगे या मतलब जो भी है, तो उसमें उनको ईजिली पीआर हो जाएगी। तो उसका मैं एक डाउट बता देता हूँ कि पीआर कभी कोर्स की नहीं होती है। तो आपकी नॉमिनेशन आती है, उसके अंडर आपकी पीआर आती है अगर आपने वो स्टडी कर रखी है। तो आपको आप मतलब ऐसा हो सकता है कि आप जैसे आपने कोई स्टडी कर रखी है, मतलब मान के चलो जैसे मैं आईटी कर रहा हूँ, जैसे मान के चलो, तो उसके लिए अगर डाटा एनालिस्ट की अगर जॉब निकली है, तो अगर मैंने जो स्टडी कर रखी है वो उसके रेलिवेंट है, तो वो जो जो पोस्ट है ना उसकी पीआर होती है, मतलब वो आता है स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में। ये नहीं है कि आपका कोर्स का कोई टाइटल होगा कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग जो है या मास्टर ऑफ आईटी जो है वो उसकी नॉमिनेशन निकल रही है, ऐसा कभी नहीं होता। जो अलग अलग जैसे चार्टर अकाउंटेंट हो गया, अलग अलग बहुत सारी होगी फील्ड्स होगी, तो कुक हो गए या ऐसे, तो ये हर स्टेट में या हर रीजन में गवर्नमेंट निकालती है, तो उसके लिए वो स्पॉन्सरशिप देती है। या अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, जैसे कि उसका मैंने ऑलरेडी व्लॉग बना रखा है, तो उसमें जाके चेक कर लें आप, पीआर पाथवेज टू ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें मैंने ब्रीफ में बता रखी है सारी चीज़ें। तो बस ये डाउट क्लियर करना था आपका कि कोर्स की पीआर नहीं होती है। तो जो मोस्टली लोग जो मतलब चेंज करते हैं अपना जो कोर्स है, वो इसलिए कि भाई फलाने कोर्स में पीआर है और फलाने में नहीं है, तो इट्स नॉट ट्रू, मतलब ठीक है। तो अपना देख लें, आपको जो भी मतलब जिस हिसाब से सही तरीके से चले। और दूसरा रीज़न सबसे बड़ा कि फ़ीस बचाने के लिए, तो उस पर भी मैं बताता हूँ आपको बाद में।
बट फिलहाल यही है वो एंड ऑफ मतलब जब इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद बताऊंगा कि फ़ीस का क्या मेन चक्कर है और आपको कैसे कैलकुलेट कर लेनी चाहिए वो टोटल। तो उस पर फ़ायदा भी है, उसमें नुकसान भी है, तो उस पर बाद में आते हैं। और सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये 2 रीज़न बता दिए मैंने जिसके चक्कर में जो सबसे बड़े रीज़न है, बाकी और भी कोई कारण हो सकते हैं, तो सबसे बड़े कारण यही है जिसके चक्कर में अपना जो कोर्स है वो चेंज करते हैं लोग। तो यार अब आ जाते हैं हाउ टू चेंज योर कोर्स। और मतलब इसके लिए आपको दोबारा वीज़ा फाइल तो नहीं करना पड़ता। तो यार अगर आप ना जैसे मास्टर्स लेके आए हो अपनी कंट्री से, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो आप मास्टर लेके आए हो, और दोबारा से अगर आप मतलब डिप्लोमा वगैरह या ट्रेड कोर्स में जाते हो, नीचे डाउनग्रेड कर रहे हो ना आप, तो आपको ना दोबारा वीज़ा फाइल करना पड़ेगा। तो सारा प्रोसेस जो आपने अपने इंडिया में किया था, जो भी अपनी SOP लिखी थी या जितना भी जो भी था सारा प्रोसेस था, सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ मैं आपको, बट फिलहाल मतलब ये तो बता देता हूँ कि अगर आप डाउनग्रेड करोगे, नीचे वाले कोर्स में जाओगे किसी में भी जो आपका लेवल है, तो उसके लिए आपको दोबारा वीज़ा फाइल करना पड़ेगा। तो ऑन शोर मतलब इसका कोई इतना रिस्क नहीं है वीज़ा का, पर जैसे ऑफ शोर आपको होता है कि दोबारा मतलब अगर आप छोटे कोर्स में जा रहे हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप डिप्लोमा में जा रहे हो, तो वीज़ा आने के चांसेस बड़े कम होते हैं। बट अगर आप ऑन शोर बैठे हुए तो आपका मतलब ऑलरेडी आप कंट्री में हो ना, तो आपको वो जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो 20 दिन में सारी आपकी गेम हो जाएगी, तो उतने देर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसमें एक और आपका एडवांटेज है कि आपकी मास्टर की तो COE चल ही रही है, मतलब है ना, आपके पास तो ऑलरेडी मास्टर का वीज़ा है ही है। तो अगर आप दोबारा वीज़ा फाइल करते हैं, तो अगर नहीं आया आपका वीज़ा ना, तो उसमें आपको डरने की कोई टेंशन नहीं है। आपका जो मतलब मास्टर वाला कोर्स चल रहा है उसमें भी आपको एनरोलमेंट हो रखी है, तो उसमें आप कंटिन्यू करें। अगर आपका वीज़ा नहीं आता है तो फिर लेटर ऑन अगर आपकी 2 साल के बाद आपकी स्टडी पूरी हो जाती है, तो दोबारा से अगर आपको लगता है कि वो कोर्स करके आपको PR या जो भी है वो आपका पर्सनल रीज़न है, तो वो कर सकते हैं। बट डरने की कोई चिंता की बात नहीं है और ईजिली होता है। तो दैट्स द थिंग। और अब आ जाते हैं कि कैसे चेंज करना है। तो अगर यार आप मास्टर्स में और मास्टर पे ही चेंज कर रहे हो ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि जैसे आप मास्टर ऑफ IT लेके आए हो, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक, तो अगर आपको सेम कोर्स किसी कॉलेज में मिलता है ना, तो उसका क्या प्रोसेस है कि आपको 6 महीने कम से कम, दैट्स व्हाट एजेंट सेज एंड एवरीवन सेज, कि 6 महीने तो मतलब ये पॉलिसी है कि आपको 6 महीने आप यूनिवर्सिटी में उसमें पढ़ना ही पड़ता है। तो उससे पहले कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप कोर्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मतलब एक और चीज़ हो सकती है कि आपने एनरोलमेंट नहीं कर रखी और आप ऑन शोर आ गए हो, बट उसका रिस्क रहता है, तो वो चीज़ ना करें। तो मोस्टली यही होता है कि 6 महीने आपने फ़ीस दे रखी होती है, तो अगर आपका कोर्स आपकी इच्छा के मुताबिक था जो आपने ले रखा है, जिस पे आपको वीज़ा रखा है, तो वो पढ़ लें और उसमें कंटिन्यू रखें। और उसके बाद आप अपना जैसे पहला सेमेस्टर आपने कर लिया, मान के चलो आपके 4 सब्जेक्ट थे, तो आप सेम कोर्स अगर कॉलेज में ले सकते हो। आपकी फ़ीस थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब 75% हो जाएगी या 70% एज़ कम्पेयर टू यूनी, जो भी आपकी महंगी यूनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस कम हो जाती है कॉलेज में। और अगर आपने सेम कोर्स आपको कॉलेज में मिल रहा है, अगर डिफरेंट कोर्स है ना, मतलब इतना तो चलो कॉमन सेंस ही है कि अगर आप मास्टर ऑफ IT में आए और आप पढ़ने ही कुछ और लग गए, कोई और कोर्स लग गए करने, इररेलीवेंट ना, जो भी मतलब ऑफ फील्ड था या PR के चक्कर में आपने किया या जो भी किया, जैसे भी किया, तो वो आपके जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़ रखे होंगे, ठीक है, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, वो जीरो हो जाएगा, मतलब आपके जितने पैसे थे। तो एक और चीज़, यहाँ पे कोर्स के हिसाब से पैसे होते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के हिसाब से पैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा सेमेस्टर के आपके फ़ीस होगी, आपके सब्जेक्ट की फ़ीस होती है, मतलब सेमेस्टर की फ़ीस ही होती है, बट सब्जेक्ट की फ़ीस होती है। तो आप 3 पढ़ रहे हो या 4 पढ़ रहे हो हर सेमेस्टर, उस हिसाब से आपकी फ़ीस होती है। और अगर आप क्रेडिट स्कोर आपका ट्रांसफ़र कराते हो, तो इन टोटल मान के चलो अगर मास्टर में आपके 16 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर के, और इन टोटल अगर 16 सब्जेक्ट्स हैं आपके ना, तो आपके 4 के क्रेडिट स्कोर ट्रांसफ़र हो गए, तो आपको सिर्फ 12 सब्जेक्ट की फ़ीस भरनी है। सो दैट्स वेरी गुड। आके अपना कई बच्चे क्या करते हैं, तो वो मतलब पहला सेमेस्टर वो सोचते हैं कि चेंज तो करना है कोर्स, है ना, क्या टेंशन की बात है, तो वो क्या करते हैं, अपना ध्यान नहीं देते और वो सेमेस्टर फेल कर देते हैं। और सेम कोर्स फिर जैसे अगर मान के चलो मास्टर ऑफ अकाउंटिंग में आए हैं और अकाउंटिंग के सब्जेक्ट ही मतलब यूनिवर्सिटी में भी थे, से लेट्स सपोज UTS या मैक्वेरी यूनिवर्सिटी में आ रखे हैं, यहाँ पे सिडनी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सेम कोर्स वहाँ था, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यार फीस इकट्ठी कर लेते हैं, तो क्योंकि अगले सेमेस्टर मेरे को 6 महीने के बाद कोर्स चेंज करना है, जैसा कि मोस्टली एजेंट्स बोलते हैं कि, तो वो फिर उस चीज़ में ध्यान नहीं देते, वो पैसे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और फीस सोचते रहते हैं कि अगली मतलब घर से ना मंगाने पड़े पैसे, जो भी है। पर वो सेमेस्टर जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि वो भी आपने यार आपके खुद के ही पैसे हैं, आपने अगर 5, 10, 15, 20 लाख जो भी लगा रखा है, तो उसका पूरी निचोड़ लें उन पैसों को, उनकी मतलब वो करें, वर्थ निकालें उनकी, और वो चीज़ अपने अगले सेमेस्टर में अपना क्रेडिट स्कोर ट्रांसफ़र कर लें। अगर और क्रेडिट स्कोर भी तभी ट्रांसफ़र होगा अगर आप, है ना, पास हुए हो, तो अगर आप फेल हुए हो तब नहीं होगा। तो वो चीज़ ना करें, ध्यान से पढ़ें और
अपना अगर कोर्स आपको वही सेम कॉलेज में मिलता है या कहीं और मिलता है सस्ते रेट पे या जो भी था, तो वो कर लें, आपका क्रेडिट स्कोर ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको दोबारा वीज़ा फाइल डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, मैं डॉक्यूमेंट बताता हूँ उसके बाद क्या लेने हैं। तो वो मास्टर से मास्टर आपका ईजिली हो जाएगा। और अगर आपने डाउनग्रेड करना है तो उसके लिए पूरा प्रोसेस आपको वैसा ही करना पड़ेगा जैसे आपने बैक इन अपनी कंट्री में करा होगा। तो आपको पूरा प्रोसेस वैसा का वैसा करना पड़ेगा, दोबारा एसओपी लिखनी पड़ेगी, दोबारा वीज़ा फाइल करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। मतलब इतना कोई बसड़ की बात नहीं है, जितना मतलब जितना हेक्टिक अपना कंट्री में होता है, पर उतना नहीं है। मतलब मेडिकल कराने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको कराने की जरूरत नहीं है। OSSC आपका हो रखा होता है, सब कुछ आपके पास ऑलरेडी होता है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट शो करने हैं और फंड्स, हाँ सबसे बड़ी बात, आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं। तो अगर आप डाउनग्रेड कर रहे हो तो आपको दोबारा से फंड दिखाने पड़ेंगे, अपने पेरेंट्स के दिखा दो, या अगर आपने इन बिटवीन 6 महीने में अगर पैसे कमा लिए हैं यहाँ पे तो वो चीज़ कर सकते हैं। बट फंड्स दिखाना बड़ा जरूरी है अगर आप डाउनग्रेड कर रहे हैं। अगर आप सेम लेवल के कोर्स पे जा रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन से ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, डिप्लोमा से डिप्लोमा में जा रहे हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ना दोबारा वीज़ा फाइल करना है, आपको सिर्फ करना है अपने एजेंट से बात करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और वो आपको सब कुछ कर देगा जुगाड़। तो आप सोच रहे हो ना कि यार ईशान भाई मतलब सब कुछ तो बता दिया, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए। तो कुछ नहीं यार, आपकी COE लगेगी, आपका पासपोर्ट लगेगा, आपका वीज़ा और आपका ट्रांसक्रिप्ट जो आपने 6 महीने में पढ़ रखी होगी, पास है कि फेल है मतलब वो मेरे को नहीं पता, पर आपको यूनिवर्सिटी का जो ID होती है और पासवर्ड होता है उसमें से मतलब एजेंट को दे दो या खुद निकाल के, वो कुछ डिटेल्स मांगेगा आपसे। तो वो आपको दिखाना होता है कि आप एक यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एनरोल थे और आप यहीं पे ऑन शोर हो, और जो भी उसमें पूरी डिटेल्स आपकी निकल जाती हैं। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और OSSC का जो है आपका पेपर होता है वो चाहिए, और इतनी कोई बड़ी भसड़ की बात नहीं है। मतलब सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ सेम लेवल पे, और मैंने वो ऑलरेडी बता दिया कि अगर नीचे डाउनग्रेड करना है तो दोबारा से आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो भी आपकी कॉलेज की होती हैं, DMCs जितनी भी होती हैं, तो वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, 10th की मार्कशीट वगैरह। तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपके पास ऑलरेडी होते हैं, जो आपने अपने वीज़ा प्रोसेस में लगा रखे होते हैं ऑफशोर, तो वो सारे चीज़ें लगती हैं दोबारा से अगर आपने दोबारा वीज़ा फाइल करना है तो। पर अगर आपने दोबारा वीज़ा फाइल नहीं करना है तो 3-4 चीज़ें लगेंगी, आपका पासपोर्ट लगेगा या COE लगेगी। तो वही मतलब अगर सेम कोर्स आपको कॉलेज में मिलता है तो वैसा भी कर सकते हैं। पर अगर मास्टर से ही आप डिफरेंट कोर्स में जाते हैं, है ना, कि मास्टर है पर मास्टर का कोई डिफरेंट कोर्स है, तब भी सेम ही है, कोई इतनी बड़ी बसड़ की बात नहीं है। बस ये होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है, जो आपने पहले सेमेस्टर में अपना पढ़ रखा होगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। और इसमें मैं एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि मतलब एक और सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए मतलब आप सोच समझ लें कि आपको चेंज करना है कि नहीं करना है, पूरे अपने खुद का माइंडसेट बना लें। आप एजेंट से अगर पहले कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको 100 कहानियाँ पड़ेगा, तो मतलब गलत आपको डील नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लीगल नहीं है। आपको एजेंट अगर गलत फील्ड में ले मत बताता है, मतलब गाइड करता है, तो उससे आप केस कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे मोस्टली ऐसा नहीं होता है। तो बैक इन योर कंट्री मतलब ऐसा हो सकता है कि एजेंट आपको मतलब बेवकूफ़ बना दे, पर यहाँ पे अगर आपको एजेंट बेवकूफ़ बना रहा है और उसकी सलाह मान के अगर आप गलत रास्ते पे जाते हैं और आप गलत डिसीजन ले लेते हैं तो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो भी आपको कोई सलाह दे रहा है, पर पहले अपना माइंड क्लियर कर लें कि आपको क्यों करना है। क्योंकि सबसे बड़े रीज़न है कि एक इसमें सबसे नुकसान एक चीज़ का है कि मास्टर के बाद आपको मिलती है 3 या 4 साल की TR, है ना, डिपेंडिंग ऑन की कितनी जो भी है, 2, 3, 4 साल की। और जैसे डिप्लोमा की 18 महीने की होती है शायद से TR जो होती है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको मतलब एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप करनी है, जो भी इकट्ठा करना है आपको PR लगाने के लिए। तो उस चीज़ का बड़ा ज़्यादा ध्यान रखें कि एक TR का भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ग्रेजुएशन में के बाद मेरे ख्याल से 2 साल की होती है, तो मास्टर मेरे ख्याल से 3 या 4 साल की है। अब रूल चेंज हो गए हैं कुछ, तो मतलब मेरे को इतना क्लियर नहीं है कि कितना है, पर मास्टर की सबसे ज़्यादा TR है, और बाकी जितने भी डिप्लोमा या ट्रेड कोर्स और ये अपना ग्रेजुएशन का उसकी थोड़ी कम होती है मास्टर से। तो अगर आप डाउनग्रेड कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ का भी नुकसान होगा, तो उसको जरूर कंसीडर करें अपने दिमाग में, ठीक है। और पैसे के बारे में मत सोचें, जैसा कि मैं मोस्टली कहता हूँ, अपने अंदर स्किल जनरेट करें और अपना कोर्स अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई ही आपको आगे लेके जाएगी। बाकी तो इस कंट्री में फिजिकल वर्क ही है, अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा और आपकी ज़्यादा दिमाग चलेगा और ज़्यादा चीज़ों में आप घुस सकेंगे और ज़्यादा लोगों के बीच में घुल मिल सकेंगे और बैठ सकेंगे। तो दैट्स अ थिंग, वो आपका ही फ़ायदा है उस चीज़ में। तो ये ना सोचें कि हाँ अगर आपकी मजबूरी है ना कि आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ी दूर पड़ती है या कुछ भी है और आपको कॉलेज पास पड़ रहा है, या जो भी और भी बड़े सारे कारण हो सकते हैं आपके पर्सनल, बट मेनली यही है। मतलब मैंने जिसलिए कोर्स चेंज करते हैं लोगों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो वो चीज़ें सारी सोच समझ के चलें, और मैं यही बोलता हूँ कि अपना नुकसान ना कराएं और दूसरों की बातें ना सुनें, और अपना दिमाग खुद लगाएं और अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लें इस बारे में, या कोई भी आपको लगता है जो समझदार है उससे डिस्कस कर लें। बाकी आपका भाई तो है ही, अगर कमेंट सेक्शन में लिख दें अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो मैं आप जरूर हेल्प करूँगा आपकी।
तो एट लास्ट अब मैं पूरा रैप कर देता हूँ कि मतलब अगर मास्टर से मास्टर कर रहे हैं तो कोई कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने एजेंट से कॉन्टैक्ट करना है और आपको सीधा जो भी आपको कॉलेज की जो सी हुई है या कहीं भी आप किसी और यूनिवर्सिटी में कोई स्पेसिफिकली आपको कोर्स करना था जिस आप गलत कोर्स में आ गए थे, जो भी है आपका पर्सनल रीज़न, तो वो हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। आपको दोबारा वीज़ा फाइल करने की जरूरत नहीं है। डाउनग्रेड करोगे तो वीज़ा फाइल करना पड़ेगा और आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा और पेशेंस दिखाने पड़ेगी और दोबारा फंड्स दिखाने पड़ेंगे, सब सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। बट थोड़ा इजी होता है, तो उसमें 95% चांस है कि आपका वीज़ा आ जाता है, क्योंकि आप ऑन शोर बैठे हो तो ऑलरेडी मतलब होम अफेयर्स के पास आपका सारा चिट्ठा होता है, तो आपको दोबारा वो आपको मतलब लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता जितना आपको इंडिया में बैठ के वेरिफिकेशन करते हैं आपके हर डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि आपके ऑलरेडी आप ऑन शोर बैठे हो तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड हो चुके होते हैं। तो ये था, और सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मतलब जो दोबारा बता देता हूँ कि कोर्स इसलिए चेंज करें कि आपको अगर ज़्यादा ही फ़ायदा हो रहा है, कि जैसे मान के चलो आपके $15,000 फीस है और आपको 7 या 8 हज़ार में सेम कोर्स कहीं मिल रहा है ना, तो या और भी आपका रीज़न हो सकता है कि मतलब बाकी आपके पर्सनल रीज़न है, मैं उनमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। सो दैट्स अ रैप ऑफ डे 63 ऑफ व्लॉगिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग व्लॉग्स। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।